इलेक्ट्रोलाइसिस, जो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे NaCl टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, ये आयोनाइजेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है आयन को अलग करना और उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होना चाहिए। यानी कि हम लोग NaCl के सॉल्यूशन से Na और Cl2 को अलग कर देंगे, यानी मेटल और नॉन मेटल को अलग कर देंगे। अब गैल्वेनिक में हम लोग 2 डब्बा लेते थे क्योंकि 2 इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोलाइट है और उसी का हम लोग को 2 टुकड़ा करना है। तो एक ही डब्बे के अंदर दोनों इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं और एनोड कैथोड कनेक्ट कर देते हैं। अब वहाँ पे एनोड कैथोड के साथ बल्ब को कनेक्ट कर देते थे ताकि उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था स्पॉन्टेनियसली, उसके हेल्प से हम लोग बल्ब जलाए। लेकिन यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग बैटरी लगा के करंट दे रहे हैं जिससे सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन कर सके और मेटल नॉन मेटल को हम लोग सेपरेट कर सके। इसलिए लिख रखा टू सुटेबल इलेक्ट्रोड आर प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन देम। तो हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो जो पॉजिटिव वाला है वो एनोड की तरह काम करेगा और निगेटिव वाला कैथोड की तरह काम करेगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा A प्लस और B माइनस में। जो B माइनस वाला है वो एनोड पे चला जाएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और A प्लस वाला कैथोड पे जाएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ओवरऑल जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो AB लिक्विड जो एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लिए थे, एक्वस लेंगे तो वाटर भी पार्टिसिपेट करने लगेगा। तो यहाँ पे मोल्टेन ही अभी मान के चलते हैं। तो मोल्टेन जो AB लिए थे वो अब अपने एलिमेंटल स्टेट A और B में कन्वर्ट हो गया, मेटल और नॉन मेटल अलग हो गया। गैल्वेनिक सेल से ये अलग है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। गैल्वेनिक में लोन, हम लोग लोन से ट्रिक से याद रखते हैं, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन और निगेटिव, लेकिन यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है। बाकी सारा कुछ सेम है, जैसे कि एनोड पे यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो भी ये पिक्चर में सारा कुछ दिख रहा है हर चीज़ पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक एक करके हम लोग सारे फैक्टर को देखेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मीडियम, मतलब हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं इस पर भी डिपेंड करता है, और मीडियम एक्वस है या मोल्टेन है। मतलब जैसे कि एनोड पे B माइनस जा रहा था ना और A प्लस कैथोड पे, तो अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लिए तो पानी भी पार्टिसिपेट करेगा, और पानी पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें पॉजिटिव वाला पार्ट भी है निगेटिव वाला। जैसे कि O पे माइनस पार्शियल निगेटिव होगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव, तो एनोड पे भी वो पार्टिसिपेट करेगा, चला जाएगा, और कैथोड पे भी। और एनोड पे उसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और कैथोड पे उसका रिडक्शन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अगर वाटर का ज़्यादा हुआ तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऐसे इसलिए वो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ज़्यादातर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेते हैं, प्लेटिनम जैसे कि और ग्रेफाइट, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, आगे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग देखेंगे। और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो कि पार्टिसिपेट करने लगता है खुद रिएक्शन में। जैसे कि हम लोग को कुछ भी इम्प्योर मेटल है हम लोग के पास, तो उसको प्योर बनाना है तो उसको हम लोग एनोड पे ही लेते हैं, क्योंकि कैथोड पे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। जैसे कि मान लेते हैं आयरन है, तो आयरन है या फिर कोई मेटल है, उसको अगर हम लोग कैथोड पे लिए तो मेटल कभी रिड्यूस हो ही नहीं सकता है, मेटल बस ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसीलिए हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो एनोड पे ही करेगा, कभी कैथोड पे नहीं कर सकता है। अब जैसे इम्प्योर इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग को प्योर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इम्प्योर को एनोड पे ले लेते हैं और प्योर को कैथोड पे। तो इम्प्योर वाला जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो टूट के सॉल्यूशन में जाता है और डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। तो इससे हम लोग प्योर वाला को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, पहले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिए और मीडियम क्या लिए उसका मोल्टेन है एक, बस उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड इनर्ट ले सकते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में खुद, और एक्टिव ले सकते हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अब एनोड पे अनायन जाता है
और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर उसका एसओपी ज़्यादा होगा तो वो पार्टिसिपेट करने लगेगा। फिर थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। इसको आसानी से समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट में 2Cl- जब कन्वर्ट होगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब भी हम लोग Cl का माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लीच आर्टिकल टाइप से हम लोग देख सकते हैं। तो आगे की तरफ और जाने लगेगा तो ऑक्सीडेशन और ज़्यादा होने लगेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग Cl- को कम कर देंगे तो वो बैकवर्ड आएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कमेगा और एसआरपी बढ़ जाएगा। If there are two or more cations, then the cation having higher SRP get reduced first at cathode। तो अगर एक से ज़्यादा कटायन प्रेजेंट है तो जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, वो पहले रिड्यूस होगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे कटायन जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में और रिडक्शन होता है। एनोड पे अनायन जाता है और ऑक्सीडेशन होता है। इफ़ देयर आर टू और मोर अनायंस, और अनायंस एक से ज़्यादा हो तो जिसका ज़्यादा एसओपी है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ज़्यादा एसओपी है उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पे। ऑर्डर लिख रखा है अनायन का, ऑक्सीडाइज होने का ऑर्डर। इसका ट्रिक भी है फिर से नाइट्रेट पानी से कल बाहर आया, F-, फिर उससे ज़्यादा से सल्फेट, फिर नाइट्रेट, फिर OH-, या फिर यहाँ पे H2O ऑक्सीडेशन वाला ले सकते हैं क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-। और अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो वाटर एनोड कैथोड दोनों पे जाता है, लेकिन अगर उसका एसओपी ज़्यादा हुआ तो वो एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन होने लगता है और कैथोड पे रिडक्शन। वाटर के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है 2H2O गिव्स O2+4H++4 इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना होगा। और वाटर का यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर होता है एक मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। वही ऑक्सीजन का यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 4 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, वही 2 वाटर के लिए 4 हुआ है, इसलिए उसका 2 हो जाएगा। वाटर अगर कैथोड पे रिड्यूस हुआ तो रिएक्शन होगा 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2+2H-। अब एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन PbR2 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो एनोड पे अनायन जाएगा तो यहाँ पे अनायन है Br-। तो Br- का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख रखा है Br- गिव्स Br2+2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो Pb+2 रिड्यूस होगा Pb में। अब हम लोग नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, E0 सेल -1.206 वोल्ट आ रहा है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ΔG-NF E0 होता है, ΔG पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स बैटरी कोई लगाया जिसका EMF 1.206 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। फिर सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब एक्वस ले रहे हैं तो वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा, वाटर कैथोड पे भी जाएगा, एनोड पे भी जाएगा। अब एनोड पे क्या क्या जाएगा, वाटर जाएगा और सल्फेट जाएगा SO4-2। अब पीछे जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग SO4-2 सबसे पीछे आ रहा था, F- फिर SO4-2। तो वाटर का ज़्यादा एसओपी है तो वाटर का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तो एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखे हैं, और कैथोड पे कॉपर और वाटर दोनों जाएगा, लेकिन एसआरपी कॉपर का ज़्यादा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, तो कॉपर का रिडक्शन होगा। यहाँ से नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो H+ आ रहा है प्रोडक्ट में रिएक्शन में, तो सॉल्यूशन का पीएच कमेगा और ऑक्सीजन एनोड पे ऑब्टेंड होगा और कॉपर+2 कमेगा सॉल्यूशन में, क्योंकि वो यूज हो रहा है और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे H2O जाएगा एनोड कैथोड दोनों पे, कॉपर+2 कैथोड पे, अनायन यानी SO4-2 एनोड पे।
और यहाँ पे हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अब वाटर या फिर कॉपर जिसका एसओपी ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी हम लोग इनर्ट छोड़ के एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिव इलेक्ट्रोड ही पार्टिसिपेट करने लगते हैं एनोड पे। और हर में हम H+ और OH- लिख रखे हैं, लेकिन उसका क्वांटिटी इतना कम होता है क्योंकि वाटर से 10⁻⁻7 मोलर कंसेंट्रेशन में आता है, तो उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन ये सब नहीं ले रहे हैं H+ और OH- का, क्योंकि उसका कंसेंट्रेशन ना के बराबर है। ठीक है, तो फिर एनोड पे यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। वहीं कैथोड पे भी कॉपर का ही रिडक्शन होगा, क्योंकि वाटर है और Cu+2 है, कटायन कैथोड पे जाता है, तो यहाँ पे कॉपर का ही रिडक्शन होगा क्योंकि उसका SRP ज़्यादा है केमिकल सीरीज वाले टेबल के अकॉर्डिंग। फिर नेट रिएक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग एक तरफ इम्प्योर कॉपर जैसे एनोड पे ले रहे होंगे, तो वो जब ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, टूट रहा होगा, तो जो प्योर वाला पार्ट है वो नीचे सॉल्यूशन में जा रहा होगा और दोबारा से वही कैथोड पे डिपॉजिट हो जा रहा होगा। इससे प्योर वाला का अमाउंट बढ़ता जाएगा और वहाँ पे हम लोग को प्योर कॉपर मिलता जाएगा, और जो भी गंदगी होगा, इम्प्योरिटीज़ होगा, एनोड मड की तरह नीचे आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में Cu+2 के कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। एनोड का मास कमेगा, कैथोड का बढ़ेगा। अब फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे वाटर जाएगा और NO3- जाएगा एनोड पे, क्योंकि अनायन जाता है एनोड पे, और वाटर क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लिए तो वाटर तो दोनों तरफ ही जाएगा। तो Ag का SOP ज़्यादा है, और ऐसे भी हम बोले थे जो लगभग हर बार ही जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसी का ऑक्सीडेशन होने लगेगा एनोड पे, जब भी इनर्ट छोड़ के हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे। तो Ag का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag गिव्स Ag++ इलेक्ट्रॉन, और Ag+ का रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, क्योंकि Ag+ का वाटर से ज़्यादा है SRP। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा कंसनट्रेशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन का, और ना ही pH का, पिछले ऐसे में ही। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो मोल्टेन NaCl है, यानी कि यहाँ पे वाटर है ही नहीं, तो स्पेसिस Na+ और Cl- है, Cl- जाएगा एनोड पे, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा, Na+ जाएगा कैथोड पे, वहाँ पे रिडक्शन होगा। नेट रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। सिक्स्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे एनोड पे वाटर जा रहा होगा और Cl-, लेकिन SOP वाला जो टेबल हम लोग देखे थे उसके अकॉर्डिंग Cl- का ज़्यादा SOP है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है ओवर पोटेंशियल का, लेकिन बस इतना याद रखने से भी हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एनोड पे पहले Cl- जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन उसका पहले होगा, तो 2Cl- गिव Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे वाटर का डिडक्शन होगा, क्योंकि वाटर और Na+ जाएगा, और वाटर का ज़्यादा SRP है Na+ से, इसलिए वाटर का रिडक्शन होगा। नेट रिएक्शन हम लोग लिख सकते, और प्रोडक्ट में OH- आ रहा है, इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा उसका pH > 7 होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब अगर हम लोग डाइल्यूट ले रहे हैं तो पीछे हम लोग देखे थे, तो Cl- का कंसनट्रेशन कम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कम होगा। तो अब वाटर का ज़्यादा हो जाएगा उससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एनोड पे भी वाटर का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, और कैथोड पे तो वाटर का रिडक्शन होगा ही। नेट रिएक्शन 2H2 वो गिव्स 2H2+O2 रहेगा, pH 7 रहेगा। जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम आएगा वो दुगना आएगा ऑक्सीजन के वॉल्यूम से, ये स्क्योमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग देख सकते हैं। इसी प्रोसेस का यूज हम लोग NaOH बनाने, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए भी करते हैं। अगर हम लोग कैथोड NaHG का ले लेंगे अमलगम, तो NaOH बन जाएगा कैथोड पे। अब अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर डाइल्यूट H2SO4।
मतलब ओवरऑल जब भी हम लोग डाइल्यूट वाला सॉल्यूशन का बात करें उसमें पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी चला जा रहा था सेवेंथ वाले केस में भी। लेकिन एक्वस का मतलब बहुत ज़्यादा भी डाइल्यूट नहीं है, लगभग कंसनट्रेटेड ही हम लोग बोल सकते हैं। डाइल्यूट H2SO4 वाले केस में स्पेसीज H+ है, SO4-2 है और वाटर है, तो एनोड पे SO4-2 और वाटर जाएगा। लेकिन वाटर का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि उसका SOP ज़्यादा है, तो 2H2O गिव्स O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे वाटर का ही रिडक्शन होगा क्योंकि H+ जाएगा और वाटर जाएगा, तो वाटर का ज़्यादा है SRP उसके कंपेयर में, तो इसलिए वाटर का रिडक्शन होगा और नेट रिएक्शन 2H2O गिव्स 2H2 + O2 ही बनेगा। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे हम लोग मानेंगे वाटर ना के बराबर है क्योंकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एनोड पे SO4-2 जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। SO4-2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ऑक्सीडाइज जब होगा तो उसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में रहेगा, इसलिए SO4-2 गिव्स H2O8-2 + 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसके स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, ऑक्सीजन का -1 यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट, और कैथोड पे H+ जाएगा और उसका रिडक्शन होगा। नेट रिएक्शन फिर हम लोग दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे हम लोग बस 2-3 पॉइंट अगर याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जब भी हम लोग 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तब यानी कि 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे। और सेकेंड पॉइंट अगर ये याद रखे, जो जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही फैराडे चार्ज होगा, मतलब हम लोग चार्ज को फैराडे में कन्वर्ट करेंगे उतना ही इक्विवेलेंट वो जाके डिपॉजिट होगा। और फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, जो अगर हम लोग सेम चार्ज पास करेंगे यानी कि सीरीज में लगा के जब भी पास करेंगे तो सारे का सेम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा।